रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बिल आलमीन। दारुल यस्रा के एहतमाम तजवीदुल कुरान का कोर्स आज अपने पहले बुनियादी लेक्चर पर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि तजवीद की ज़रूरत और उसकी अहमियत, और हम अरबी के हरूफ तहज्जी को एक नज़र देख चुके थे। फिर हमने पढ़ा कि अरबी के ये 29 हरूफ तहज्जी मुंह के किसी न किसी खास हिस्से से अदा होते हैं। जो हर मुंह के जिस हिस्से से अदा होता है वो उसका मखरज कहलाता है। अगर हम मखरज को अच्छी तरह नहीं पढ़ते तो हम अरबी के इन हर्फों को आपस में मिक्सअप कर दें और हमारा मतलब कुछ से कुछ हो जाएगा। मखारिज की ज़रूरत को एक मिसाल से वाज़िया करके आगे चलते हैं। लफ्ज़ देखें, ता है, इसमें सीटी नहीं होती, और दूसरा लफ्ज़ सीन है, ये सीटी पैदा करता है। लफ्ज़ इसम है, इस्मुन, इसका मतलब गुनाह है, और दूसरा लफ्ज़ देखें इस्मुन, इसका मतलब नाम है। लेकिन अगर हम इस सीन की जगह अगर हम मखारिज नहीं सीखेंगे और हम इसम कह देंगे, इस्मुन से पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब गुनाह होता है। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से शुरू, ये खूब सीटी से पैदा होता है, सीन सीन, और यहाँ सीटी नहीं होती, ता ता ता। अगर हम सीन की जगह ता प्रोनाउंस कर देंगे, बिस्मिल्लाह, इसका मतलब अल्लाह के नाम से, और अगर हम यहाँ पढ़ देंगे से के साथ तो इसका मतलब, बिस का मतलब गुनाह से, बिस का मतलब नाम से। ये गलती हमारी उस वक्त दूर होगी जब हमें पता होगा कौन सा लफ्ज़ मुंह के किस हिस्से से अदा होता है। उस वक्त हम इस गलती को दूर कर सकते हैं। आए बिला तखीर अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी के मखारिज ठीक हो गए तो उसका सवाब आपको आज भी मिलेगा और रोज़े क़यामत भी इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश का जरिया। दारुल इसरा एक इस्लामिक चैनल है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरान की इशाअत है। मखारिज सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपने मुंह के तमाम हिस्से को एक मर्तबा देख लेते हैं कि हमारे मुंह में कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं। हमारा मुंह जो आवाज़ से रिलेटिव है, हमारे सीने से एक आवाज़ निकलती है जो सीने से निकलकर हमारे हलक में आती है, हलक से आवाज़ होती हुई हमारे मुंह के अंदर जुबान, और फिर दांत, दांत के बाद हमारे होंठ से आवाज़ मुंह से बाहर निकल आती है। मखारिज सीखने के लिए हम अपने मुंह के 3 बेसिक फंडामेंटल पार्ट बना लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा हलक है, कुछ अल्फाज अदा होंगे, हमारे मुंह का पहला हिस्सा हम हलक, दूसरा हिस्सा हमारे मुंह की कैविटी है, और तीसरा हिस्सा हमारे दांत है। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं हल्क से अदा होने वाले अल्फाज। हल्क से 6 हुर्फ अदा होते हैं, इसका मतलब आज हम आपको हुरूफ तहज्जी के 6 हुर्फ पढ़ना सिखाएंगे, जिसमें से सबसे पहला हुर्फ है हमजा और हा। हमजा और हा हलक के निचले हिस्से से अदा होता है, सीने से डायरेक्ट बगैर किसी रुकावट के हवा बाहर आती। हा किसी चीज की रुकावट के बिना हमारे सीने से आवाज, हवा साफ बाहर आती है, और एक जोर सी सीने से फील होता है, जिससे एक जुम्मिश हरकत पैदा होती है सीने पर। हम हा का मखरज अदा कर रहे होते हैं। मेरे साथ इसको रिपीट करें, पहले देखें। पूरा मुंह आपने खोलना है और हा को बाहर निकालना है, जैसे हवा आप जोर से बाहर निकालते हैं
हा हा। सीने पे हाथ रखेंगे तो जुम्बिश पैदा होगी, एक वाइब्रेशन सी आपको फील होगी, जो इस बात की निशानी है कि आप हा को अदा कर रहे हैं। हा। इसके बाद आइन और हा, ये हलक के दरमियान से अदा होता है। इसके बाद हा और गाइन हलक के, जी आज हम इन 6 अल्फाज को पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हा। हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, सीने से साफ हवा बाहर आती है बगैर किसी रुकावट के। इसके बाद आइन और हा हमारे हलक के दरमियान से अदा होता है। इसकी अदायगी के लिए देखें, आप एक लंबा सांस अंदर लेके जाएं, फिर इस सांस को जब आप बाहर निकालेंगे तो आप हा को अदा करेंगे। पहले सांस अंदर ले जाएं, सारा एक लंबा सांस मुंह खोल के अंदर लेके जाएं। अब जब हवा जिस एंगल से बाहर आएगी तो आप इस हा को अदा करेंगे, हा हा हा। इसी जगह से आइन अदा होगा, लेकिन आइन में एक झटका सा आएगा। आपने एक आवाज को नीचे से रोकना है और एक झटके के साथ बाहर निकालनी है। आ आ आ आ, बिल्कुल हलक के दरमियान से आपने इसको प्रोनाउंस करना है। आ आइन आइन आइन। हा का मखरिज था, हम हवा को अंदर लेके जा रहे थे और जब हम बाहर निकाल रहे थे, बिल्कुल साफ बाहर निकालनी है आपने। हा हा। इसी इसी एंगल से, इसी जगह से आपने आइन को अदा करना है, लेकिन एक झटके के साथ। जुबान को आपने दरमियान में से, हलक के दरमियान में अटैच करना है। आ आ आइन आइन आइन। अब अगला हर्फ हमारा तीसरा मखरिज था, खा और गाइन। जहां हलक खत्म होता है और दरमियान में एक काक लटका हुआ है हमारा, उस काक और उस काक और हलक के दरमियान में से ये गाइन और खा अदा होता है। बिल्कुल आपने क्या करना है, हलक को नीचे से ऑफ करना है और साउंड को बाहर निकालनी है। जैसे आप अगर पानी को मुंह में ले जाएं और गरारे से करते हैं अपने तालू के साथ, तो हम इस, तो खा और गाइन, खा खा गाइन 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 गाइन, ये हमारा हलक का एक खाका है। सीना, सीने से हम 2 लफ्ज अदा करते हैं, या कह दें हलक के नीचे वाले हिस्से से 2 लफ्ज अदा होते हैं। जैसे कि बताया, हा और हमजा, बगैर किसी रुकावट के हम हा अदा करेंगे, सीने से डायरेक्ट आवाज बाहर आती है। फिर हलक के दरमियान से आइन और हा। इसके बाद बिल्कुल जहां हमारा काक है, यहां से हलक के ऊपर वाले आखिरी हिस्से से गाइन और खा अदा होता है। अब बात समझने की ये है, लफ्ज आइन और हमजा में फर्क आपने पैदा करना है, हा और हा में फर्क आपने पैदा करना। आइन में और हमजा में, हा में और हा में आपने फर्क क्लियर करना है। हा और हा मैंने आपको बताया है, हा हलक के आखिरी हिस्से से, सीने से साफ आवाज बाहर आती है, जबकि हा हलक के दरमियान में से। अब जब हवा बाहर आएगी तो आप हा को अदा करेंगे, हा हा और हा। पूरा मुंह खोलना है आपने। लफ्ज देखें, अलहम्द है, अलहम हमदो। अगर हम इस हा को यहाँ नहीं अदा करते, हा को हम इससे बदल देंगे, इस हा से बदल देंगे, तो हमारा मतलब और कहने का मकसद बिल्कुल बदल जाएगा। अलहम्दु, इस हम का मतलब तारीफ करना,
اور اس حمد کا مطلب الحمد کا مطلب ہلاکت ہے. ہا اور بغیر کسی رکاوٹ سے سینے سے آواز نکلتی ہے ہم. الحمد الحمد اس کا مطلب تعریف کرنا، اور جب ہم حمد کہیں گے الحمد الحمد ہلاکت کے معنی میں آتا ہے. الحمد تعریف کرنا، الحمد ہلاکت. الحمد 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 تعریف کرنا، الحمد ہلاکت کرنا. دوسری مثال دیکھ لیں. لفظ جہادہ اس کا مطلب انکار کرنا ہے، اور یہ جہادہ کوشش کرنا. جہادہ انکار کرنا، جہادہ کوشش کرنا. تیسری مثال دیکھیں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. لیکن اگر ہم اس کو سبحان اللہ کہہ دیں گے، سبحان اللہ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب بیہودہ بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں گے تو نعوذ باللہ ہمارا مطلب ہی کچھ اور ہو جائے گا. سبحان اللہ اس کا مطلب اللہ پاک ہے. سبحان کا مطلب پاک. جب ہم سبحان کہہ دیں گے تو اس کا مطلب بیہودہ ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمد الحمد. جحادہ رحیم، رحیم رحیم رحم کرنے والا. اور جب ہم اس کو ہا کے ساتھ پڑھیں گے رحیم تو اس کا مطلب باریک بارش ہوتا ہے. رحیم 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 کا مطلب باریک بارش، رحیم اس کا مطلب رحم کرنے والا. ہم پڑھ رہے ہیں ہا کا اور ہا کا مخرج دونوں میں ہم نے فرق پیدا کرنا ہے. ہا سینے سے ڈائریکٹ آواز باہر آتی ہے، اور ہا آدھے گلے سے آواز باہر آتی ہے. ہا کی ادائیگی کے لیے میں نے کہا تھا کہ سینے آپ نے سانس لمبا اندر لے کے جائیں، اور جب باہر نکالیں گے تو ہا کی ادائیگی ہوگی. ہا کے لیے پورا منہ کھول لینا ہے، کہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آنی. اب دیکھیے اگر ہم ان دونوں کو مکس اپ کر دیں گے تو ہمارے کہنے کا مطلب کچھ سے کچھ اور ہو جائے گا. ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم ہا کو ادا نہیں کریں گے، ہا ادا کر دیں گے، الحمد نہیں کہیں گے، الحمد کہیں گے تو حمد کہہ دیں گے تو ہمارا مطلب ہلاکت ہوگا، تعریف نہیں ہوگی. ان غلطیوں کو بار بار نہ کریں. خدارا قرآن پاک کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھیں، بار بار پریکٹس کریں. ہا 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 الحمد، الحمد نہیں الحمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نہیں کہنا، سبحان نہیں کہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحیم، رحیم رحیم نہیں کہنا، رحیم رحیم. اگر آپ اپنے بچوں کو اور خود قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ ہوم ٹیوشن آن لائن یا آف لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پہ دیے ہوئے نمبروں پر رابطہ کر لیں. ہمارے ٹیوٹر اور ہم آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں. قرآن کو صحیح پڑھیں، قرآن کو غلط نہ پڑھیں. قرآن کو صحیح پڑھیں، صحیح معنوں میں پڑھیں. اگر آپ مجہول پڑھتے رہیں گے، ان غلطیوں کو نہیں دیکھیں گے تو آپ تاریخ ثواب نہیں بلکہ گناہ کے شکار ہو جائیں گے. ہمارا مقصد قرآن کو صحیح پڑھانا اور سمجھانا ہے. آئیں اس کام میں ہمارا ساتھ دیں. اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کے مخارج ٹھیک ہو گئے تو اس کا ثواب آپ کو آج بھی ملے گا اور روز قیامت بھی
इंशाल्लाह आपकी बख्शिश का। आप हम पढ़ने लगे हैं एक दूसरा मखरज जो हम अक्सर गलत पढ़ जाते हैं, वो है आइन और हमजा या अलिफ। जब अलिफ पे कोई हरकत आती है तो हम इसको हमजा तसव्वुर करते हैं। ये हम आगे जाके इसको तफसील से पढ़ेंगे। जहां हमारा मकसद सिर्फ मखरज को वाजिया करना है, इसलिए अभी तक ये बात बस ज़हन में रख लें कि हमजा और अलिफ के ऊपर जो हरकत होती है, कोई भी हरकत हो तो हम अलिफ नहीं अदा करते बल्कि हमजा ही अदा करते हैं। मखरज के हवाले से देख लें, लफ्ज अलीमुन, अलीमुन, इसका मतलब दर्दनाक है। अगर हम इसको अलीमुन कह देंगे, आइन के साथ पढ़ देंगे, इसका मतलब जानने वाला है। अलिफ से अलीमुन और आइन से आलीमुन। आइन क्या तलफ़ुज़ हमने कहा था कि हालत के दरमियान से अदा होता है। जहां से हा अदा किया था उसी जगह से आइन एक झटके के साथ अदा होता है। अलिफ के लिए, हमजा के लिए हमने कहा था सीने से डायरेक्ट हवा बाहर आती है तो हम हमजा को अदा करते हैं। हमजा यहाँ अदा हो रहा है आ आ आ आ, अलीमुन, अलीमुन। सीने से आपने बिल्कुल आवाज बाहर निकालनी है, कोई इसके अंदर रुकावट नहीं है। अलीमुन, अलीमुन। और जब आइन अदा करेंगे अलीमुन, 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 अलीमुन। दूसरी मिसाल देख लें, अर्दुन, अर्दुन जमीन है, लेकिन अगर हम इसको आइन के साथ अर्दुन कह देंगे, अर्दुन, तो इसका मतलब पेश करना होता है। अलिफ से ही अर्द है, अर्दुन, अर्दुन, अर्द जमीन। और आइन से अदा करेंगे तो अर्दुन, अर्दुन, पेश करना, सामने पेश किया जाता है। अलिफ आपने अदा करना है, सीने से आवाज बिल्कुल बाहर आती है, किसी चीज की रुकावट नहीं करनी है आपने। अर्दुन, अर्दुन। और जब हम अर्दुन कहेंगे, आइन अदा करेंगे, हलक के दरमियान से अदा होगा तो अर्दुन, तो हमारा मतलब पेश करना होता है। तीसरी मिसाल देखें, अमीनुन, इसका मतलब ईमानतदार है, लेकिन जब हम अमीन कह देंगे, आइन अदा करेंगे, अमीनुन, आमीनुन, अलिफ जबर आ पढ़ेंगे, अमीनुन, कोई आवाज में रुकावट नहीं होनी। जैसे बता रहा हूँ, आपने सीने से आवाज बाहर आती है बिल्कुल, आमीनुन, आमीनुन। और जब हम आइन अदा करेंगे तो हमारी एक हलक के दरमियान से आवाज ब्रेक हो जाती है, हलक के दरमियान से आवाज आती है आमीनुन, आमीनुन, तो इसका मतलब रिहाइशगाह होता है। इसी तरह बहुत सिंपल और सब जानते हैं लफ्ज इलम, इलम, इसका मतलब होता है इलम। और अगर हम इसको अलम कह देंगे, अलम, इसका मतलब अलम झंडा भी होता है, ठीक है। और इलम इसका मतलब जानना। लफ्ज आइन से अदा होगा तो इलम, और ये अलम, अलम और इलम। पांचवी मिसाल देख लें, आबिदुन, आबिदुन, इबादत करने वाला। आबिदुन बंदे को कहते हैं, जबकि अलिफ से पढ़ेंगे तो आबिदुन, आबिदुन, आबादा, आबिदुन, इसका मतलब हमेशा होता है। लफ्ज आइन और अलिफ यानी हमजा में आपने वाजिया फर्क कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। सीने से आवाज आती है हमजा की, अलिफ जबर आ की, अलीमुन, अली, सीने से आवाज सीधी साफ बाहर आती है तो हम अलिफ अदा करते हैं, अलीमुन, अलीमुन। और जब हम आइन अदा करेंगे तो दरमियान से ब्रेक होते हैं, हालांकि दरमियान से आवाज आएगी, अलीमुन, 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 अलीमुन। मश्क, आपने ये मश्क बार बार करनी है। इय्याका, इय्याका नअबुदु, इय्याका, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। इसको आपने बार बार रिपीट करना है। यहाँ पर आपने अलिफ और आइन की
ادائیگی میں واضح فرق کرنا ہے. ایاکا 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 نعبدو 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 ایاکا نعبدو ایاکا الف زیر ای پڑھیں گے ہم اس کو ایاکا نعبدو. مشق نمبر 1 اور آپ نے مشق نمبر 2. قل ہو اللہ احد احد قل ہو قل ہو اللہ احد 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 ہو احد ہو احد. ہمارا مقصد قرآن کو صحیح پڑھانا اور سمجھانا ہے. آئیں اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور